वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाओं में चलता चला। तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। थैंक यू बड़ी। मैं इतने शुभ मौके पे कुछ कहना चाहता हूँ। फाइनली मेरे तीनों बेटों की शादी हो चुकी है और थैंक यू फॉर कमिंग। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे तीनों बच्चों की शादी हुई। माना कि मैं उनका रियल डैड नहीं हूँ, बट मैंने उन बच्चों को अपने सगे बेटों से भी ज्यादा प्यार किया है। और फाइनली आज उनकी वेडिंग हो चुकी है और आज की पार्टी उनकी वेडिंग की रिसेप्शन पार्टी है। तो आई होप आप सब इस पार्टी को अच्छे से एंजॉय करेंगे और मेरे बेटों को आशीर्वाद देंगे। थैंक यू एंड एंजॉय। जॉन, तुझे नहीं लगता कि ये तू कुछ ज्यादा ही कर रहा है? हाँ, तुझे क्या जरूरत थी इतनी महंगी पार्टी देने की? वेडिंग करवाई ये बहुत था तेरे लिए। हाँ, तुझे क्या लगता है मुझे ये पार्टी देने में बहुत खुशी हो रही? मैंने तो ये पार्टी शुगा की मौत के लिए दी थी, बट वो तो मरा ही नहीं और मैंने ऑलरेडी सबको इनवाइट कर दिया था। फिर मैं पार्टी कैंसिल करता तो मेरी बदनामी होती, इसलिए मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ा है। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि इनकी वेडिंग मत करा, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी। अब देख, तेरी छाती पे बैठ के ये मूंग दल रहे हैं और तू कुछ भी नहीं कर पा रहा। तुझे क्या लग रहा है मैं हाथ पे हाथ धके बैठा रहने वाला हूँ? मिस्टर जॉन, मेरे जमाई और मेरी बेटियां नहीं दिख रही है। आते होंगे मिस्टर किम, क्या है ना आज उनका स्पेशल डे है तो तैयार होने में टाइम तो लगेगा ही ना उन्हें। हाँ, ये भी ठीक ही है, बस मैं मिस कर रहा था मेरी बेटियों को। जिन, मेरा पिछवाड़ा इतना ही पसंद है ना तो बाद में देख लेना, पहले पार्टी के लिए रेडी हो जाओ, पार्टी स्टार्ट हो चुकी है। क्या ऐसे आंखें निकाल के मुझे देख क्या रही हो? तुम मुझे ये बताओ कि तुम लंच टाइम पे कहाँ थे? ये कैसा बेतुका सवाल पूछ रही हो तुम? मैंने जितना पूछा उतना बताओ, लंच टाइम पे कहाँ थे तुम? ऑफ कोर्स ऑफिस में था। भगवान तू कहाँ है? कलयुग है, घोर कलयुग। तुम मेरे मुंह पे मुझसे झूठ बोल रहे हो? हाँ? अरे मैं झूठ क्यों ही बोलूंगा? अगर मैं ऑफिस गया था तो ऑब्वियसली ऑफिस में काम कर रहा होगा ना। और मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में देखा, वो क्या तुम्हारा भूत था? कब? ओहो, देखो तो बोला कब? तुम फिर को उस रेस्टोरेंट में उस लड़की के साथ नैन मटक्का कर रहे थे। मैंने अपनी वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल आंखों से देखा और तुम धड़ाधड़ मेरे सामने अपनी वाइफ के सामने झूठ बोल रहे हो। अरे हाँ, वो तो मैं बिजनेस मीटिंग के लिए गया था। वाओ, बिजनेस मीटिंग? मुझे क्या पागल समझ के रखा है? तुम शादीशुदा होते हुए भी अफेयर कैसे रख सकते हो? तुम अपनी वाइफ को चीट कर रहे हो? व्हाट? जिन, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? अब मेरा ही दिमाग खराब हो चुका है। माना कि हमारा रिश्ता बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरफ नहीं है, पर तुम्हें किसने राइट दिया है अपनी वाइफ होते हुए भी किसी और लड़की के साथ नैन मटक्का करने का? पागल लड़की, वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। मैं वहाँ सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग के लिए गया था। हाँ, अब तुम मुझे ही पागल ठहराओगे। हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते। एक मिनट चिन, अगर वो मेरी बिजनेस पार्टनर हो या फिर मेरी गर्लफ्रेंड, वैसे तुम्हें क्या फर्क? तुम्हें पता है ना तुमने शादी से पहले क्या कहा था? हम भले ही शादी कर रहे हैं पर हम एक दूसरे के पर्सनल मैटर में नहीं घुसेंगे। हाँ, बात तो सही है, मैंने ही कहा था। फिर मैं कहीं तुम जेलस तो नहीं हो ना? व्हाट? मैं जेलस? आर यू सीरियस? मैं जेलस क्यों होगी? फिर तुम ऐसे टिपिकल वाइफ की तरह बिहेव क्यों कर रही थी? वो तो मैं इसलिए कह रही थी कि भले ही हमारी शादी कैसे भी हुई हो, पर तुम इस तरह से मुझे धोखा नहीं दे सकते। मतलब हम जब तक शादी में तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जा सकते। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकता? वो मुझे नहीं पता, बस तुम नहीं जा सकते। बट मुझे रीजन तो दो। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता, अब जाओ, मुझे रेडी होना है। क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुम मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकती? ओह, ज्यादा दिमाग के घोड़े मत दौड़ा और मेरे रूम से निकलो। तुम तो तैयार हो चुके हो, मुझे पार्टी के लिए तैयार भी होना है। जिन, ओह गॉड, ये लड़की बहुत अजीब है। जिमिन, जिमिन बेबी तुम रेडी हो? दी, क्या है? मैं यहाँ हूँ, पढ़ रही हूँ। व्हाट? घर में पार्टी है और तुम पढ़ाई कर रही हो? हाँ, क्योंकि मैं नीचे नहीं आ रही हूँ, मुझे नहीं जाना है नीचे। ओफ, जिमिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आज वेडिंग रिसेप्शन पार्टी है और
भाभी क्या इधर उधर देखने लगती है? क्या हुआ भाभी, आप इधर उधर क्यों देख रहे हो? मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, मुझे जिमिन से कुछ बात करनी थी। What? तुमने सीरियसली मुझे भाभी कहा? हाँ भाभी, आप जंकुक भाई की वाइफ है तो मैं आपको भाभी ही कहूँगा। वाह, तो तुम्हें अब याद आ रहा है कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ। उस दिन याद नहीं आया जिस दिन तुमने मुझे हाथ उठाया था? अगर जंकुक ने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा था तो तुम मुझे थप्पड़ मार के ही रहते। और एक बात बताओ, कोई इंसान इतनी जल्दी चेंज कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारा ये कोई नया प्लान है जिमिन को हर्ट करने का? ऐसा नहीं है। जो इंसान मौत के मुंह में जाके वापस आ जाए, उसे न्यू लाइफ मिले, तो मैं इस लाइफ में किसी की नफरत क्यों सहूं? इसीलिए मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। तुम सीधी सीधी लैंग्वेज में बताओगे? मेरे सर के ऊपर से जा रहा है सब कुछ। आप बस इतना जान दो कि मैं जिमिन को हर्ट नहीं करने वाला, मैं बदलना चाहता हूँ सबके लिए, जिमिन के लिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है ना, आज की पार्टी के लिए मैंने जिमिन के लिए न्यू ड्रेस खरीदा था, तो क्या आप जिमिन को वो ड्रेस पहनाएगी और रेडी करवाएंगी अच्छे से? क्या सच में मेरे लिए न्यू ड्रेस? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए न्यू ड्रेस लाया और सच में वो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुम वही पहना पार्टी में। ओके, मैं पार्टी में वही पहनूंगी। ओके भाभी, मैं चलता हूँ। आप और जिमिन जल्दी से रेडी होकर जाओ, पार्टी वैसे स्टार्ट ही हो चुकी है। तो चलो जिमिन बेबी, तुम्हें मैं जल्दी से रेडी कर देती हूँ। ओके? ओके दीदू। लो बहनों, मैं भी आ गई तुम लोगों के साथ रेडी होने। अब ऐसा तैयार हो जाएंगे कि पार्टी में बस आग ही लग जाए। क्या आग? मुझे बहुत डर लगता है। फिर तो फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ेगा। उसकी क्या जरूरत है, हमारे पति है ना। तुमने सही कहा। मुझको रात भी हो याद है मुझको, अरे गिनते गिनते सो गया। दिल मेरा धड़का था कसके, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पर तेरा हो गया। आसमान पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है, जाने हर रोज मैं देखूं तेरे साथ मेरे। हाँ कुछ की मोहब्बत में गिराई दिल का सौदा हुआ, चांदनी रात में वो तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया मुझको, तुम तो पहली मुलाकात में हो। बट मैं अपनी बहुओं को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। What? Oh my God, कितना झूठ बोलने का है। इसने क्या झूठ बोलने की क्लासेस ले रही? अबे कुसट बुड्ढे, भगवान से तो डर, ऊपर जाके तुझे उसे भी जवाब देना है। दी, शांत हो जाओ, मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करके रखी हूँ। सो आप मेरे बहुओं और बेटों को ब्लेसिंग दीजिए और इस पार्टी को एंजॉय कीजिए। हेलो मिस्टर रामजोन। ओह हेलो मिस्टर पार्क, आप तो वेडिंग में आए नहीं। अच्छा वो पार्टी में तो आ गए। हाँ वो मैं बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गया था। आई एम सॉरी मैं वेडिंग अटेंड नहीं कर पाया। वैसे आपकी वाइफ कहाँ है? आप उन्हें मिलाएंगे नहीं? ओह हाँ जरूर, मैं मिलाता हूँ ना, मैं अभी उसे बुला के लेता हूँ। जिन जिन मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें अपने बिजनेस पार्टनर से मिलाना है। पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारे कोई बिजनेस पार्टनर से मिलने में। जिन प्लीज, तुम्हें पता है ना हमारी क्या डील हुई थी? हम ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि हम बहुत प्यारे कपल है। हाँ हाँ पता है, बार बार वो डील का मैं याद दिलाना बंद करो। ऑफ कोर्स बेबी, याद दिलाना पड़ता है क्योंकि तुम बार बार भूल जाती हो। अब चलो। ओके हेलो मिस्टर पार्क। ओह हाय मिस जिन। वाह मिस्टर नामचूर, आप तो बहुत ही ज्यादा लकी है। आपकी वाइफ बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल। आई नो आई एम लकी, मेरी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, अपने फेस से और अपने दिल से भी वो बहुत ज्यादा प्यारी है। नामजन मेरी फ्रेंड्स आई है, तो मैं जा सकती हूँ? ऑफ कोर्स बेबी, एंजॉय योर फ्रेंड्स। अरे यार उसके मुंह से अपनी तारीफ सुन के कहीं मेरे फेफड़ों में हार्ट अटैक ना आ जाए। शुगा ये क्या कर रहे हो? ऐसे मत देखो ना, मुझे बहुत अजीब लग रहा है।
कैसे नहीं देखो बेबी, यू आर सो ब्यूटीफुल। तुम्हें पता तुम कितनी ज्यादा प्यारी लग रही हो। वो सब तो ठीक है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तुम्हें भूख लगी? ठीक है, मेरा हाथ पकड़ो। अब पकड़ लिया। अब चलो हम साथ में जाके बहुत खाएंगे। पर तुमने मेरा हाथ ऐसे क्यों पकड़ा है? क्योंकि बेबी हस्बैंड वाइफ और कपल ऐसे ही हाथ पकड़ के चलते, तो तुम मेरा हर बार हाथ पकड़ के ही चलना, ओके? डैड आप कैसे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? और सुबिन वो आपका ध्यान तो रख रहा है ना अच्छे से? ताई तुमने ये क्या बातें लेके बैठी हो? आज तुम्हारी वेडिंग की रिसेप्शन पार्टी है और तुम मेरी तबीयत का ध्यान रख रहे हो। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सुबिन मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। आई एम सॉरी डैड, अब मैं पहले जैसे आपको टाइम नहीं दे पा रही हूँ। इट्स ओके बेटा, और मैं यही तो चाहता था कि तुम हर बार मेरे बारे में ना सोचो। तुम लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाओ कि मेरे जाने के बाद भी तुम लोगों को मेरी बिल्कुल याद आए। डैड प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। ओके ठीक है, तुम आंखों में आंसू मत लाओ, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। और जाओ, जंकुक तुम्हारा वेट कर रहा है, वो कब से इधर ही देख रहा है। आज तुम्हारी लाइफ का इतना स्पेशल डे है, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। और तुम अब अपने डैड से झगड़ रही हो? मैं झगड़ नहीं रही हूँ और मुझे कहीं नहीं जाना है। ताई आज तुम्हारी वेडिंग की रिसेप्शन पार्टी है, तुम्हें जंकुक के पास होना चाहिए, उसे तुम्हें किसी से मिलाना होगा। अब जाओ, और मैं तुमसे पार्टी के बाद मिल लूंगा ना। तुम्हें जितनी बातें करनी है बाद में कर लेना। ओके ठीक है, बट हाँ अब जाने से पहले मुझे मिलके ही जाना। ओके बाबा, मैं मिलके जाऊंगा। अब जाओ जंकुक के पास। क्या बात है, मेरे बिना वहाँ मन नहीं लग रहा था? तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोचते? मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, पर मेरे डैड वो जबरदस्ती करके मुझे यहाँ भेजा तुम्हारे पास। चलो, तुम्हें नहीं तो तुम्हारे डैड को तो मेरी फिक्र है। इधर आ। जंकुक, तुम ये क्या कर रहे हो पार्टी में? हाँ तो तुम मेरी वाइफ हो, बट सब लोग देख रहे हो, तुम ऐसा मत करो। मैं भी चाहता हूँ कि सब लोग देखें कि तुम सिर्फ मेरी हो। जंकुक, क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस अपनी वाइफ को देख रहा हूँ। तुम बहुत प्यारी लग रही थे। थैंक यू। ज्यादा ही जल्दी आ गई हूँ। I know I'm late, but ये आपका ऑफिस नहीं, ये पार्टी है जहाँ मैं जब चाहे आ सकती हूँ। आपको इससे क्या? आयु, कि किस तरह से बात करी? तुम्हें पता है ना तुम किससे बात करी? Of course, एक लल्लू लाल से। क्या? लल्लू लाल? हाँ, और आप मेरे सामने से आएंगे? मुझे अपने दोस्तों से भी मिलना है। Hey, आयु babe, you looking gorgeous, huh? Thank you so much, Lisa darling. वैसे तुम भी बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो और आज सभी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, क्यों है ना? Of course, मैं तो खूबसूरत वैसे भी हूँ। अरे भाई कोई हमका भी देखो, हम अनइलिजिबल थोड़ी है जो तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहे। मेरी भी कोई तारीफ तो कर दो। अरे युनजुन, तुम्हारे बारे में तो आज मैं क्या ही कहूँ, मतलब तुम एकदम हैंडसम लग रहे हो। मन तो कर रहा है शादी के लिए तुम्हें अभी प्रपोज कर दूं, वरना कोई और तुम्हें उठा के ना लेके जाए। हाय हाय, इतनी खूबसूरत लड़की अगर मुझे प्रपोज करे तो मेरा क्या दिमाग खराब है जो मना करूंगा? तुम एक बार बोल के तो देखो, बोल, मैं तो आज ही शादी के लिए तैयार हूँ। हाय हाय, ये तो कमाल हो गया, धोती पार के रुमाल हो गया। हाँ, एक तीर में दो निशाने लग चुके हैं। का मतलब है? अरे सुबिना भी जेलस है? कटे हुए बंगन, तेरी आंखें तो दिख नहीं रहा, तेरा वो गधी की पूंछ वो भी जेलस हो रहा है। हेलो मिस्टर नामजुन, सॉरी, क्या मैं लेट हो गई? नहीं मिस मून, मुझे तो लगा आप आएंगी या नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं आती, आपने इतने प्यार से इनवाइट किया था और अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। सही कहा आपने। जी, ये तो वही लड़की है ना, कल तुम्हारे हस्बैंड के साथ रेस्टोरेंट में थी? हाँ, ये तो वही है। नामजुन ने उसे पार्टी में भी इनवाइट किया। ओहो जी, लगता है तुम्हारी सौतन बन के ही मानेगी। अरे यार तुम लोग क्यों आग में घी डालने का काम
उसके मन में शक पैदा करो। अरे हमने तो वही कहा जो हमें दिख रहा है। वैसे मिस मून, मैं अपने भाइयों से आपको मिलाता हूँ। ये मेरा छोटा भाई जोब। हेलो मिस मून, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू मिस्टर जोब। और जंगकुक, 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 जीजू बुला रहे। सुना मैंने। तुम यही रहो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ भाई से बात करके। हाँ भाई, बताइए, आपने मुझे बुलाया। जंगकुक, मैंने तुम्हें कल मिस मून के बारे में बताया था ना, मैं उनके साथ मीटिंग के लिए गया था, तो वो डील हमारी फाइनल हो चुकी है और उसी खुशी में मैंने मिस मून को यहाँ इनवाइट भी किया था। इनसे मिलो, मिस मून। ओह, दैट्स ग्रेट। हेलो, आई एम जॉन जंगकुक, नाइस टू मीट यू। हेलो मिस्टर जॉन, वैसे मैं आपसे बहुत ही ज्यादा मिलना चाहती थी क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत पढ़ा था और बहुत सुना था। वैसे आपकी फोटो भी मैंने बहुत बार देखी है, बट सच कहूँ तो आप फोटो से ज्यादा रियल में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगते हो। आई नो आई एम हैंडसम। अगर मेरी तारीफ में कुछ और कहना चाहती है तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। अगर आपकी ब्यूटी को देख के कुछ और सुझाव तो जरूर आपसे कहूंगी। ये लड़की कौन है? और ये जंगकुक से कुछ ज्यादा ही फ्लर्ट नहीं कर रही? किसे भी नहीं। और मुझे कब से प्यास लगी है, ये जूस मुझे दीजिए। रुको, ये मेरा झूठा है। तो क्या हुआ, मैं आपका झूठा नहीं पी सकती? मुझे कब से प्यास लगी, चुपचाप दीजिए मुझे। मेरी तो छी, ये कितना गंदा और कड़वा है। मैंने तुझसे कहा था ना कि रुक जा, वो जूस नहीं है। क्या वो जूस नहीं है? तो फिर क्या था? अब इसे क्या बताऊं, नशेड़ी मेरी दारू थी। बोलो भी, क्या था उस ग्लास में? अल्कोहल, जो तूने एक ही झटके में गटक दिया अंदर, बोलने तक का मौका नहीं दिया। क्या? दी, मैं मर जाऊंगी अब। शट अप, अपनी नौटंकी बंद कर। और बहन, दारू पीने से कोई भी मरता नहीं है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तूने मुझे बोलने का मौका दिया, एक झटके में गटक लिया सब कुछ। अब क्या होगा? दी, कहीं मैं मर नहीं जाऊंगी ना? शट अप, छोटे बच्चों जैसी बातें क्या कर रही हो तुम? ड्रिंक करने से कोई मरता है? सब लोग ड्रिंक करते, कुछ नहीं होगा। बड्डी, मेरे सर में बहुत पेन हो रहा है, मैंने तो थोड़ी सी पी है ना। ओ गॉड, लगता है उस गोली ने असर करना शुरू कर दिया है। ताई, तुमने मेरे हाथ से ड्रिंक क्यों छीनी? मैंने तो वो प्रैंक ड्रिंक लिसा के लिए बनाई थी, वो बेचारी तो वो गोली हजम कर लेती, बट तू कैसे करेगी? पता नहीं अब रात भर ताई के साथ क्या क्या होगा। चलो ताई, एक काम करो, तुम अंदर रूम में चलो, मैं तुम्हें सुला देती हूँ। सोने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। दी, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। ताई देखो, कुछ नहीं होगा, तुमने पहली बार ड्रिंक किया ना, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रूम में सुला देती हूँ और तुम सुबह तक उठना ही मत, फिर सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद जिन ताई को लेके उसके रूम में चली जाती है और उसे बेड पे सुला देती है। थैंक गॉड कि ये सो गई, बस सुबह तक कुछ ना हो, वरना वो मेरी जान लेके रहेगी। रिलैक्स, मैं भी बाहर जाती हूँ। भाभी, आपने ताई को देखा? मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ। वो जंगकुक ताई है ना, वो बहुत ज्यादा थक गई थी, तो इसलिए मैं उसे अभी रूम में सुला के आई हूँ। तुम टेंशन मत लो, वो बिल्कुल ठीक है, वो सो गई है। ताई इतनी जल्दी सो गई है? क्या उसकी तबीयत ठीक है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ।